आज हम आपको इतिहास के उस दौर में लेकर चलेंगे जब दो भाइयों की तकदीरें लिखी जा रही थी, दारा शिकोह और औरंगजेब। एक जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक था और दूसरा जिसे कट्टरता और क्रूरता के लिए जाना गया। क्या होता अगर दारा शिकोह मुगल सम्राट बनता? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक कहानी को विस्तार से। आज हम इन दोनों भाइयों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औरंगजेब को लेकर विवाद पिछले कई हफ्तों से जारी है। अब आरएसएस ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की तारीफ की। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय ने कहा कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो कभी दारा शिकोह को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि उन्होंने कभी दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। दत्तात्रेय होसबोले ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाया गया जो भारत के लोकाचार के खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को आइकॉन बनाना चाहिए जो यहाँ पैदा हुए और भारत की प्रकृति के साथ चले। बता दें कि औरंगजेब के 3 भाई थे, जिसमें से दारा शिकोह को लेकर आरएसएस ने तारीफ की। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। दारा सबसे बड़ा था और शाहजहां का प्रिय भी। 1633 में ही शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन ये बात उसके भाइयों को मंजूर नहीं थी। दारा की हिंदू धर्म में रुचि। दारा शिकोह सिर्फ एक मुगल राजकुमार नहीं था, बल्कि वो हिंदू धर्मशास्त्रों में गहरी रुचि रखता था। उसने संस्कृत में लिखे उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया ताकि वो इस्लामी दुनिया तक पहुंच सके। वो अलग अलग धर्मों के संतों और विद्वानों से बात करता था, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम धर्मगुरुओं को उसकी ये सोच पसंद नहीं थी। औरंगजेब की साजिश। शाहजहां को औरंगजेब के मंसूबों का अंदाजा था, इसलिए उसे दिल्ली से दूर रखा। लेकिन जब शाहजहां बीमार पड़ा और दारा को गद्दी पर बैठने का ऐलान हुआ तो औरंगजेब ने शुजा और मुराद को अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपने ही भाइयों को धोखा देकर युद्ध छेड़ा और आखिर में सत्ता हथिया ली। दारा शिकोह का अंत। दारा शिकोह को पकड़कर दिल्ली लाया गया और एक छोटी हथनी पर बिठाकर शहर में घुमाया गया। फिर 30 अगस्त 1659 को उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। औरंगजेब ने उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दिया था। औरंगजेब की हुकूमत क्रूरता और कट्टरता की मिसाल बन गई। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, सिख गुरुओं पर अत्याचार किया और दक्षिण में विजय अभियानों के लिए शाही खजाना खाली कर दिया। उसने शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को दर्दनाक मौत दी। अब सोचिए, अगर दारा शिकोह मुगल बादशाह बनता तो शायद हिंदू मुस्लिम एकता और मजबूत हो जाती, कट्टरता को जगह नहीं मिलती और दक्षिण के खर्चीले युद्धों से बचा जाता। सिखों पर अत्याचार नहीं होते और भारत की संस्कृति और भी समृद्ध होती। इतिहास हमें बताता है कि सत्ता के लिए भाई भाई के दुश्मन बन गए थे। दारा शिकोह शांति और सौहार्द का प्रतीक था, लेकिन इतिहास में वो गुमनाम हो गया।